नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट है जो एक खुशखबरी का माहौल बताया जाएगा, क्योंकि वृद्धा अवस्था को लेकर, वृद्धाजन को लेकर, विधवा को लेकर और दिव्यांग जनों को लेकर के जो इतने दिनों से आप लोग का इंतजार था, उसका डेट फाइनल हो चुका है कि पैसा आपके खाते में कब तक ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिस जारी कर दी है और इस चीज को लेकर के हम लोग आपके बीच शेयर करने का प्रयास करेंगे कि कुछ ही दिनों में, जिसका डेट आज जारी हो चुका है, कि इस डेट को आपका पैसा आपके खाते में चला जाएगा। आखिर इतने दिनों से विलंब क्यों हुआ, क्या कारण था, क्या रीजन था जिसके वजह से आपका अप्रैल का पैसा जो मई में आ जाना चाहिए था 10 तारीख तक, वो चीज आप तक अभी नहीं आया। लेकिन अब आपका अप्रैल का इंतजार खत्म हो चुका और अप्रैल का पैसा आपको इस डेट को मिलने जा रहा है। पूरी डेट की जानकारी मैं आपको दूंगा और जिनको नहीं आया है मार्च का पैसा, उनको क्या करना होगा, अन्यथा 1 जून से आपका पैसा आना बंद हो जाएगा। चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे आप वृद्धावस्था के हैं, चाहे दिव्यांग का है, चाहे विधवा का है। अगर 1 जून से पहले अगर आप लोग यानी कि 31 मई तक अगर इन सभी सिस्टमों को अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपका पैसा रोक दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल अप्रैल का पैसा आपको मई में भेजा जाएगा। तो अभी सभी लोगों के लिए एक बहुत गुड न्यूज है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि आपका अप्रैल का पैसा आने वाला है, लेकिन मई का पैसा नहीं आ पाएगा। उसके लिए जितना कंडीशन गवर्नमेंट ने रखी है, अगर उन कंडीशन को अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आपका पैसा नहीं आएगा। पूरी कंडीशन हम बात करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो अप्रैल का पैसा है, आखिर सिस्टम में देरी क्यों हुआ। इसमें लिखा गया है कि बिहार में अप्रैल 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की राशि जारी कर दी गई है। अब यहां पर लिखा जा रहा है कि जारी कर दी गई है, लेकिन आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं गया। पब्लिक के, जनता के खाते में पैसा नहीं गया, लेकिन गवर्नमेंट के जो इशू है, जो गवर्नमेंट की जो प्रक्रिया है, उस चीज को पूरा कर दिया गया है। लेकिन पैसा क्यों नहीं आया, तो उसका मूल्य कारण यह है कि इसमें लिखा कि इसे 1100 प्रति माह के हिसाब से सीधे लाभार्थी के खाते में जमा किया जा रहा है। यानी कि सभी लाभार्थी जितने भी हैं, वृद्धावस्था के हैं, विधवावस्था के हैं या दिव्यांगजन है, इन सभी के खातों में पैसा डाला जा चुका है और डाला जा रहा है, लेकिन आपके खाते में यहां शो नहीं कर रहा। यही ना प्रॉब्लम है, जिससे आपको ना मैसेज मिल पा रहा है और ना आप उस पैसे को निकाल पा रहे हैं। लेकिन आपके जो अकाउंट है, उस अकाउंट में गवर्नमेंट ने पैसा जारी करके उसको लॉक करके रखा हुआ है, और लॉक रहेगा तो आपको कोई पता नहीं चलेगा कि आपके अकाउंट में पैसा आया या नहीं आया। और जैसे वहां पर बटन दबाया जाएगा, लॉक खुलेगा और आपके मोबाइल नंबर पर जो जुड़ा होगा उस पर मैसेज आ जाएगा कि आपका 1100 रुपया स्थानांतरित कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। तो उसी चीज को लॉक करके रखा गया है। तो लॉक क्यों किया गया है, इसका भी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसमें लिखा गया है कि यह प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद से शुरू कर दी गई थी। जो अप्रैल का पैसा आपका मई में 10 तारीख तक आना चाहिए था, उसी प्रक्रिया का काम 20 अप्रैल से शुरू कर दी गई थी। तो 10 दिन उधर लगा, 10 दिन इधर, 20 दिन, फिर भी 20 दिन में पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसके लिए जानकारी हम आपको देते हैं। और लिखा गया है कि और मई महीने तक सभी योग्य लाभार्थी के खाते में पहुंचने की प्रक्रिया अभी चल रही है। अभी भी प्रक्रिया चालू है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। अब जो हम कल के वीडियो में बात किए थे कि जो पुराने सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर से हटा करके नए सॉफ्टवेयर पर डाला जा रहा है, क्योंकि 20 अप्रैल के बाद से पुराने वाले सॉफ्टवेयर पर ही पैसा को क्या किया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था। और ट्रांसफर करने के बाद फिर से जब केंद्र सरकार का आदेश आया कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीनों को मिला करके एक सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाए, एक पोर्टल से जोड़ा जाए, जिससे कोई भी जानकारी होगा, जिससे तीनों लोगों को पता चल जाएगा। केंद्र सरकार को भी पता चल जाएगा, राज्य सरकार को भी पता चलेगा और आरबीआई का भी पता चलेगा। यानी कि आरबीआई जो बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको भी पता रहेगा कि कौन सा काम कितना हुआ और किस दिन में हुआ है, किस डेट में हुआ है। समझे कि नहीं, कितना पैसा ट्रांसफर किया गया। तो 20 अप्रैल के बाद से पैसा को डाला गया पुराने सॉफ्टवेयर पर, और उसी चीज को अब नए सॉफ्टवेयर पर डालने से, नई प्रक्रिया जोड़ने से आपका समय बाधित हो रहा है।
समय आपका लॉस हो रहा है। और इसी चीज को लेकर पब्लिक के बीच, आम जनता के बीच खलबली हो चुका है कि अब पैसा आना बंद हो चुका है। बिहार सरकार इस पैसे को क्या कर रही है, बंद करना चाहती है, क्योंकि मार्च का पैसा कुछ लोगों का आया है, कुछ लोगों का नहीं आया। फिर अप्रैल का पैसा में लेट हो रहा है। इस चीज को लोगों को लग रहा है कि अप्रैल का पैसा अगर नहीं आएगा और अगर अप्रैल का पैसा अगर जून में आए तो फिर मई का पैसा कहाँ जाएगा, मई का पैसा फिर जुलाई में जाएगा, यानी कि 1 महीने खींच करके खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। कमेंट सेक्शन में यही प्रश्न आ रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास जो है पैसा नहीं है, और पैसा नहीं देने का ये नया प्रक्रिया है जिसको लेकर के गवर्नमेंट क्या कर रही है, नए नए तरीके अपना करके समय को खत्म कर रही है, समय को बर्बाद कर रही है। और ऐसे ही 1 महीना अगर पैसा खींच दिया गया, पैसा रोक लिया गया, तो बिहार में करोड़ों रुपए बचत हो जाएगी। ये लोगों का कहना है, हम नहीं कह रहे। लेकिन मैं जो कह रहा हूं गवर्नमेंट की बातें कर रहा हूं, और आप जो कह रहे हैं अपनी मन की बातें कर रहे हैं। तो मन की बात और गवर्नमेंट की बात दोनों में अंतर स्पष्ट है कि कर्ज 12,000 करोड़ आरबीआई से बिहार सरकार ने लोन के रूप में मांगा है, लेकिन अभी तक उसका कोई सूचना जारी नहीं हुआ है कि आरबीआई ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। लेकिन आए दिन बिहार में गवर्नमेंट ने बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन लगता है कि खजाना जब खाली है तो इतना फैसला कैसे हो सकता है। इतना बड़े बड़े बनाने की वादे किए जा रहे हैं कि ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, स्कूल बन जाएंगे, कॉलेज बन जाएंगे, पुल बन जाएंगे, है कि नहीं, सिस्टम बनाया जा रहा है। तो पैसा कहां से आएगा, पैसा है, ऐसा बात नहीं है कि पैसा नहीं है। बिहार में भी पैसा है, केंद्र सरकार का के पास भी पैसा है, और सभी लोग मिलजुल करके चलते हैं, चलाते हैं। थोड़ा सा डिटेन है सॉफ्टवेयर को लेकर, अपडेट को लेकर, पोर्टल को लेकर। तो इस चीज को आप लोग भ्रम में न रहे कि पैसा नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कब पैसा आएगा। जो चीज आपका इंतजार था, तो पैसा आएगा। किस तारीख को आएगा, 25 या 26 को पैसा आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर चेंज करने में अभी भी 3 से 4 दिन और लगेंगे। आज है आपका 22 तारीख, 22, 4, 26, 4 दिन के बाद 25 या 26 को ट्रांसफर कर दिया जाएगा सभी के खाते में। यह गवर्नमेंट का आदेश है। लेकिन उसके बाद अगर क्या होता है, उसके बाद फिर देखा जाएगा। और आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। लेकिन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि पैसा आपका क्यों नहीं आ रहा है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।